हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं पीसीएस के लिए टेस्ट। तो अगर आप भी यूपी पीसीएस का टेस्ट दे रहे हैं तो ये आपके लिए टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये टेस्ट संख्या 5 है। इसके पहले और भी टेस्ट कराए गए हैं, तो आप लोग जाइए लगातार टेस्ट करिए। देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप टेस्ट देख रहे हैं, तो अगर इसमें कोई भी कुछ भी अगर रहे, आपको सुझाव देना हो या बताना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन स्तंभ, शीर्ष पर पशु आकृति बताना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। रामपुरवा, तो ये वृषभ सही है। लौरिया नंदनगढ़ सिंह है, सही है। संक संकीसा, संकीसा का गज शीर्ष होता है, गज यानी ये होगा। और बसाड़, तो बसाड़ का होता है सिंह, सिंह शीर्ष होता है, तो ये भी नहीं है। तो 3 और 4 हटा दीजिए। 3 और 4 हटाएंगे तो देखिए क्वेश्चन आंसर ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो रामपुरवा का स्तंभ वृष शीर्ष हो गया। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ का हो जाएगा सिंह। और संकीसा स्तंभ का गज शीर्ष और बसाड़ का भी शीर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला की विशेषताएं हैं। तो बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य पर बल, बौद्ध मूर्तियों के साथ ब्राह्मण तथा जैन मूर्तियों की प्रधानता। तीसरा है वैदेशिक प्रभाव से मुक्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करी सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा उसका सही होगा। तो देखिए, इसमें दूसरा और तीसरा सही है। ये बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य पर बल, ये कथन गलत है, तो पहला हटा दीजिए। देखिए, पहला हटाएं तो पूरा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे। तो यह थे आपके बासवन्ना। देखिए, वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना यानी 1106 से 1168 ईस्वी नामक एक ब्राह्मण ने किया। और इनको बसेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है। धर्म, दुर्ग, मित्र, कोश, कौन सा नहीं होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका धर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है और उनका जन्म 4वीं ईसा पूर्व मगध राज्य में हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और उन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य कहा जाता है। उन्हें विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना भी कही है, मतलब अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखे हुए हैं। देखिए, अर्थशास्त्र भले ही इकोनॉमिक लगता है, लेकिन उसमें राजनीति की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, आत्मा के अस्तित्व का खंडन, निर्वाण का आशय, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, कौन सा कथन सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 से हो जाएगा, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहीं पर निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने सेतुबंध नामक कृति की रचना की थी। तो यह किया था ऑप्शन नंबर डी है, प्रवरसेन द्वितीय। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। तो यह है सौंदरानंद। ऑप्शन सी हो जाएगा सौंदरानंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक के स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्तंभ एकास्मक पत्थर से निर्मित है। इन्हें एक ऊंची चौकी पर स्थापित किया गया है। ये स्वतंत्र रूप से विकसित स्तंभ है। इनकी चौड़ाई नीचे से ऊपर एक समान है। कौन सा इसमें होगा। तो देखिए, इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा दूसरा गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। लेकिन इनकी चौड़ाई नीचे से ऊपर तक समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उत्तरी भारत आर्यावर्त के शासकों के प्रति निम्नलिखित में से किस नीति का पालन किया था। तो यह किया था आपका प्रसुभद्रढ़, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और समुद्रगुप्त ने अपनी निपुणता और कुशलता से पूरे भारत को जीत लिया था।
और इसी वजह से ब्रिटिश इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन भी करार दिया था। ठीक है, देखिए इन्हीं का वो था जो कि समुद्रगुप्त का घोड़ा था, जो यहाँ से 3 पानी पीता था। यहाँ से बंगाल का, अरब का और यहाँ पे हिंद महासागर का। तो होता है 3 सागरों का पानी पीता था। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है? ग्रंथ है, रचनाकार है, कौन सुमेलित है इसमें? तो नीति वाक्यामृति ये सुमेरदेव सूरि ये लिखे हैं, सही लिखे हैं। यही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर विश्व कथा साहित्य को भारत की अनूठी देन है। ये संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है, शिरोमणि हो जाएगा। और जिसकी रचना किसने किया था? कश्मीरी पंडित सोमदेव भट्ट ने किया था। तो ये भी 12वीं लिखा है, सोमदेव भट्ट हो जाएगा यहाँ पर। और बृहत कथा मंजरी, तो बृहत कथा मंजरी नामक ग्रंथ की रचना क्षेमेंद्र द्वारा किया गया था, क्षेमेंद्र यानी कि ये। और नीति सागर, तो नीति सागर का ये कामदनी नीति शास्त्र राज्य शास्त्र का संस्कृत ग्रंथ है। इसकी रचयिता का नाम क्या है? तो ये है कामदिक, कामबधिक। ठीक है, जो कि इसमें नाम नहीं दिया है, कामबधिक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मक्खली गोसाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? मक्खली, तो ये हो जाएंगे आजीवक। क्वेश्चन नंबर 13 है। धमेक स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर पर से निर्मित है। इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है। बताइए कौन सा है? तो देखिए पहला सही है, तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। अब बताइए कहाँ पर ये है? तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 14 है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में है? गायत्री मंत्र, तो ये हो जाएगा तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृहस्वंत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, और पंचम के अत्रि, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व व अंगिरा और नवम के दशम मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है? अस्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्मक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनके भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण का प्रयोग करिए। मतलब भारत यात्रा में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले फायान आया था, फायान के बाद सुंगयून आया, सुंगयून के बाद हुएनसोंग, फिर इसिंग। इस प्रकार 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है, 1 3 2 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में भिक्षु संघ, स्थविर एवं महासंघिक नामक 2 संप्रदायों को विभाजित हो गया था? तो यह हो गया था द्वितीय बौद्ध संगति में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैंधव धर्म में मातृ देवी का प्रथम स्थान था। दूसरा है मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। तीसरा है सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताजू धारण करते थे। बताइए कौन सा सही होगा? तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन दिया है तथा उसे सुसा और एक बतना के राजप्रसाद से भव्य बताया है? कौन सा सही होगा इसमें? तो यह हो जाएगा आपका एरियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरियन। क्वेश्चन नंबर 20 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तीर्थंकर है और प्रतीक चिन्ह है। ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का हो जाएगा वृषभ। और शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हिरण।
और अरिष्टनेमी हो जाएगा शंख और महावीर सिंह हो जाएंगे। इस प्रकार हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड, टू और फोर, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रजिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया था रजिया द्वारा? तो यह है मलिक जमालुद्दीन याकूब। बहुत सारा ऐसा न्यूज़ था कि रजिया और याकूब का चक्कर भी चलता था। सिद्दीक़ मौला का विद्रोह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में हुआ था? तो यह हुआ था आपका जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे। यह पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी। सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका तीनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद सरहंग, नवसिंध और मुहासिल निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो ये करते हैं राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व सुल्तान कहा है? तो यह कहा था आपका खजाइन उल फुतू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। अभिकथन है, इल्तुतमिश ने सेना में दासों को विशेष रूप से भर्ती किया है क्योंकि इल्तुतमिश अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। बताइए कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गोपाल नायक, सारंगदेव, सोमनाथ, अमीर खुसरो। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंगदेव। क्वेश्चन नंबर 28 है, अलाई दरवाजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में अवस्थित है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसके छज्जों का निर्माण और रोही टोड़ा तकनीक से हुआ है। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य सिकंदर लोदी से संबंधित है? आगरा नगर की स्थापना, मुहर्रम मनाने और ताजे निकालने पर प्रतिबंध, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद, माप के इलाही गज का प्रारंभ। कौन सा सही होगा? तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा कथन गलत है। माप के इलाही गज का प्रारंभ ये नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? मुतशर्रिफ, तो ये था फरमानों को भेजने वाला, ऑप्शन नंबर नहीं, ये इसमें नहीं था, एक मिनट। मुतशर्रिफ था आपका गांव में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाला था, ऑप्शन नंबर एक में है। मुस्तौफी, तो ये था राज्य के हिसाब किताब की जांच करने वाला। और खरीदादार ये था आपका फरमानों को भेजने वाला। और मुहतसिब ये है गैर इस्लामी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने वाला, ऑप्शन नंबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 2 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो यह थे सुहरावर्दी सिलसिला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को अकबर ने शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था? शहजादा मुराद का शिक्षक कौन था वो? तो यह थे फादर एंथोनी मोन्सेरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धार्मिक नीति के बारे में पूछ रहा है। सिजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ करना नहीं, और इलाही संवत का प्रचलन प्रारंभ करना ये भी नहीं। ये तो इलाही का कौन किया था? अकबर। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर आरोपित किया, सही है। अकबर द्वारा जारी गौ हत्या निषेध के आदेश को वापस लिया, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दिए। 3 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था?
तो यह किया था आपका राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधाओं के विकास हेतु नहर ए फैज का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी जहांगीर के काल में निर्मित अकबर के मकबरे की विशेषताएं हैं? तो यह हो जाएगा सुव्यवस्थित उद्यान के मध्य विशाल चबूतरे पर निर्माण, ये सही है। बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था, ये भी सही है। द्विगुमती प्रणाली का प्रयोग हुआ, ये कथन गलत है। 1 और 2 है ऑप्शन नंबर बी में। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था? किसका किया गया था? तो यह किया गया था आपका चकला का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चकला। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं बताना है? देखिए यहाँ पे नहीं, ध्यान दीजिए, ग्रंथ है और भाषा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चचनामा हो जाएगा अरबी, बाबरनामा तुर्की, हुमायूंनामा फारसी, चहार चमन बांग्ला। चहार चमन बांग्ला नहीं है, कथन गलत है। चहार चमन ये है आपका फारसी में है, ठीक है, तो बांग्ला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। शेर शाह के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ, फिर कालिंजर का युद्ध हुआ। कालिंजर में भी मारा गया। तो सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था आपका 1533 में हुआ था, ठीक है। 1 मिनट, चलिए, सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1533 में। और उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 26 जून 1539 को हुआ था, ये 1539 को हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ ये। उसके बाद कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1544 में हुआ था, 44, ठीक है। और देखिए बिलग्राम के युद्ध में ये अंतिम युद्ध था जो चंदेलों के विरुद्ध था। और यह अभियान लगभग 3 महीने तक चला था। इस युद्ध में शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, जो किले में एक दीवार से टकराकर वापस आकर उसी में गिर गया, जो कि उसी में ध्वस्त हो गया, विस्फोट हो गया और बुरी तरह शेरशाह घायल हो गया था, मृत्यु हो गई उसकी। चलिए, तो इस प्रकार इसका देखिए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं है? तो मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक, सही है। रविवार के दिन पशुओं के वध का निषेध, ये भी सही है। अपराधियों के अंग भंग पर रोक, ये भी सही है। तो यही गलत होगा। राज्य द्वारा हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक, तो ये ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 से, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर से भी क्वेश्चन तो आएंगे। तो यह अजित कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए भौतिक विज्ञान और विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजित कुमार मोहंती को 29 अप्रैल 2023 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों विचार कीजिए। तिथि है, दिवस है, बताना है इसमें कौन सा सुमेलित है, कौन सही है, मतलब इसमें बताना होगा। तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, 44 दोनों देखेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो यह किया गया है आपका आजमगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? तो यह है 161वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुस्तक है, लेखक है, कौन सा सही नहीं है बताना है। द हाफ मून, मैरी बेथ किन, सही है। द डेड ड्रीम्स, लारा हानकिन। द कोविनेंट ऑफ्टर वाटर ऑफ वाटर, अब्राहम वर्गीस। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जायस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, पॉल पिंच। तो ये पॉल पिंच वाला गलत हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड। तो ये डी गलत है, तो इसे सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए देश का पहला जल बजट प्रस्तुत किया है? किसने किया है? तो यह है केरल ने, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका जीतू बारासिंगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति से राहत प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा राहत अभियान चलाया गया है? तो यह चलाया गया है ऑपरेशन गरुड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़ा। तो देखेंगे आप ऑपरेशन गरुड़ा में इसके बारे में जान लीजिए कि भारत सरकार द्वारा म्यांमार में मोचा चक्रवात से प्रभावित उत्पन्न आपदा की स्थिति से निपटने में सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन गरुड़ा नामक राहत अभियान चलाया गया। INS शिवालिक, INS कामोर्टा और INS सावित्री द्वारा 40 टन से अधिक राहत सामग्री में आपातकालीन खाद्य पदार्थ, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, दवाएं तथा फेस मास्क आदि शामिल थे, पहुंचाई गई ये सब हैं। चक्रवात मोर्चा से म्यांमार तथा बांग्लादेश सर्वाधिक प्रभावित रहे। देखिए यहाँ पर है ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन दोस्त किसके लिए था? तो ये तुर्की के लिए था, ठीक है। तुर्की और सीरिया में रिक्टर पैमाने तक 7.8 से 7.7 तीव्रता वाले भीषण भूकंप आने से ये देश अत्यधिक प्रभावित हुए थे, तो उसके लिए था। उसके बाद देखिए ऑपरेशन कैस्टर। तो ये ऑपरेशन कैस्टर ये मालदीव के लिए था। ठीक है, मालदीव। तो ये मालदीव में भीषण सुनामी के कारण भारत द्वारा राहत कार्यों के ऑपरेशन कैस्टर आरंभ किया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान के लिए था, ठीक है रे, सूडान। तो सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष के चलते वहां फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा 22 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय है? तो यह है हमारे ग्रह में निवेश करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। खेल आयोजनकर्ता देश कौन सा सुमेलित है बताना इसमें है। तो 14वां क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, 23वां इटली, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस। ये सही है, फ्रांस वाला। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। इस ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन तथा कृत्यों और अन्य कालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। इसमें महावीर द्वारा अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों के प्रतिपादन का भी उल्लेख है। उनकी उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ से संबंधित है? तो यह है आपका भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर के निम्नलिखित में से किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी? परिहासपुर नगर नामक स्थापना हुआ था, तो यह हुआ था ललितादित्य मुक्तापिंड, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आरूढ़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है? तो यह है आपका छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। स्थल है उत्खनन करता है, बताना इसमें से कौन सा सुमेलित है? हड़प्पा राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी थे ना हड़प्पा का, तो हड़प्पा तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। 1921 में तो हुआ था ना। ठीक है, क्या है? तो हड़प्पा के हैं दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। कालीबंगा कौन है? तो ये है बीबी बीके थापर और बीबी लाल हैं, ठीक है। और इसके बाद लोथल, तो लोथल का सही है SR राव। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। सिंगली अनुसूचियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यवन देश भेजा गया था? तो यह भेजा गया था आपका महारक्षित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है।
शैव संप्रदाय की इस शाखा के इष्ट देव भैरव हैं। इसका मुख्य केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। यह संप्रदाय अत्यंत आसुरी प्रवृत्ति का था। इस संप्रदाय का उल्लेख भवभूति की मालती माधव से प्राप्त है। उपयुक्त विशेषताएं शैव संप्रदाय की निम्नलिखित में से किस शाखा संबंधित है? तो यह संबंधित है कापालिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दास प्रथा विद्यमान थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बाकी गलत है तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में विचार कीजिए, अशोककालीन शिलालेख और उल्लेख है। अब बताना है इसमें से कौन सुमेलित है। पहला शिलालेख जीव हत्या पर रोक, 8वां शिलालेख धम्म यात्रा, 10वां शिलालेख राजयोग और प्रादेशिक द्वारा धर्मानुसार शासन यात्रा, 13वां शिलालेख कलिंग विजय। 13वां तो सही है, 4 तो यानी जहाँ जहाँ ये 3 हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए 1, 2, 4। तीसरा वाला गलत है, 10वां शिलालेख। तो 10वां शिलालेख में देखिए, 10वां शिलालेख में प्रसिद्धि या महिमा की इच्छा की निंदा की गई थी। देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी यश या कृति को कोई बड़ी चीज नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस सातवाहन कालीन शासक ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो यह किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट रहेगा आज का। तो गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता था? तो यह है भूमि कर संग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि कर संग्रह यही सही है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश ने 3री शताब्दी के मध्य से अंत तक 543 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त द्वारा स्थापित राजवंश चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के साथ प्रसिद्ध हुआ। गुप्त काल में शासक के सुचारू संचालन हेतु एक अधिकारी होते थे। यहाँ पे एक सुचारू चलाने के लिए इसके एक अधिकारी रखे गए थे। विभिन्न लेखों तथा मुद्राओं से कुछ पदाधिकारियों के नाम थे, जैसे कि देखिए अब इसको याद रखिए। उपरीक, उपरीक को बोलते थे प्रांत का राज्यपाल होता था उपरीक। कुमार मात्या, कुमार मात्या क्या होता था? तो ये विशिष्ट प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का नाम था। वलाधिकृत, यह सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी था। रण भंडारा भंडाराधिकृत होते थे, तो जो सैनिक समाज साज सामानों का सुरक्षित रखने वाले प्रधान अधिकारी होते थे। भंडारगिरी होता है जिसको बोलते थे। और उसके बाद दंडपाशिक, दंडपाशिक क्या होता था? तो यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। अब महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश होता था। और भटाश्वपति, तो ये अश्वसेना का नायक। और महाप्रतिहार, तो ये मुख्य दैवारिक होता था। तो चलिए देखिए इसी प्रकार ये हम लोग आज 60 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किए हैं और इसमें 150 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 150। तो आगे का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसके सारे और वीडियो बनाए गए हैं, और भी इसमें 4 वीडियो बन चुका है, तो आप लोग जाइए देखिए लगातार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके आप लोग बताइए क्या और इसमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, और इसमें आप लोग किस लेवल तक तैयारी की है, अभी कहाँ तक करंट अफेयर अभी आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो करंट अफेयर का भी वीडियो बनाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।